अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और उसके साथ साथ जो टैग नेम है वो तीनों हम डिस्कस करेंगे। अगर एक वीडियो में ना हो तो इंशाल्लाह दूसरी पार्ट इसका बनाऊंगा, उसमें भी कुछ डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। मैंने एक HTML एलिमेंट HTML पेज खोल दिया है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के साथ एक एक्सटर्नल फाइल के साथ इसके साथ लिंक किया है। यहाँ पर कुछ तीन जो है टैग्स मैंने लिए हैं। एक डिव लिया है, उस डिव को एक आईडी दी है और उसका नाम भी आईडी है। दूसरा जो डिव है उसको मैंने क्लास दिया है और उसका नाम भी क्लास है, यानी CLS सॉरी। और एक है जिसको मैंने कुछ भी नहीं दिया, यानी एक एलिमेंट है जो यानी ये जो HTML का जो एलिमेंट या टैग है वही है। अब हम चाहते हैं कि इसमें, तो अगर आप देखिए यहीं पर ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस डिव में भी कुछ दूँ, इस डिव में भी और इस एलिमेंट में भी, यानी इस टैग के अंदर भी। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको जो भी कुछ देना चाहता हूँ तो वो दूंगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो हम ये किस तरह करेंगे, ये तीनों चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पर आता हूँ। पहला जो मैं डिस्कस करूँगा वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। बाई आईडी का क्या मतलब हुआ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। बाई आईडी का मतलब ये होगा कि जो जिसकी आईडी हो, और यहाँ पर हम लिखेंगे वही आईडी, यानी आईडी के थ्रू। अगर मैं क्लास कहूँ बाय क्लास नेम तो फिर क्लास आएगा। अगर मैं कहूँ कि बाय टैग नेम तो फिर ये आम जो जिसको आईडी और क्लास दोनों ना हो वही आएंगे। तो मैं यहीं पर आऊँगा, मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहीं पर उसकी आईडी दूंगा। यहीं पर दूंगा आईडी उसकी क्या है, उदी आईडी। आईडी का नाम भी आईडी था, ये वाला। इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, यहीं पर कुछ लिखना चाहता हूँ, इसके अंदर डिस्प्ले होगा। और उसके बाद मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा, उसको हम कहते हैं डॉट इनर HTML। अब ये क्या है, मैंने आपको डिस्कस भी किया है कुछ चीज़ें, मैं आपको जस्ट आप यहीं पर ये कह सकते हैं कि ये एक ब्राउज़र को डिस्प्ले करने के लिए, यानी HTML की टैग की अंदर ही डिस्प्ले करने के लिए हम इस इनर HTML एज इट इज़ लिखना है, इसको डिस्प्ले करते हैं, यानी इसको यूज़ करते हैं। जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ किया था, कंसोल डॉट, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इन चारों को मैं यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह काम करते हैं। और इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा इक्वल, यहाँ पर डबल कोट्स में कुछ लिखना चाहता हूँ। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैं इस एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ जिसकी आईडी है आईडी नाम, और वो है यहीं पर। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनर HTML एक इस तरह की डिस्प्ले करता है जो HTML के टैग के अंदर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनर HTML, और इसको इक्वल करता हो जो भी मैं उसमें डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दिस इज़ द बेस्ट कंट्री, तो मैंने यहाँ पर एक डेमो टेक्स्ट लिखा है। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लिखा है इनर HTML इक्वल और इसको डबल कोट्स में लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये डिस्प्ले होगा किस में, इस वाली आईडी में। और ये आईडी जो भी है यहाँ पर, अगर H1 है जो भी है, तो जिसको मैंने दिया है, तो मैं जैसे इसको सेव कर लूँगा और इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए दिस द बेस्ट, दिस इज़ लिखता हूँ, रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिव की आईडी मैंने जो गेट एलिमेंट बाय आईडी की टैग को यूज़ करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी HTML के टैग में ही के अंदर ही डिस्प्ले किया है। किसके थ्रू, इनर HTML की थ्रू और गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। ये तो था आईडी का कुछ। अब हम बात करते हैं कि हम जो है क्लास के थ्रू हम किस तरह किसी
डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लास भी बनाया है, एक अलग डिव बनाया है, उसका जो है क्लास दिया है और क्लास का नाम है CLS, इसमें भी कुछ नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि उसमें भी कुछ डिस्प्ले करूँ, तो मैं यहाँ पर सेम तरीका है। अब यहाँ पर क्या अब देना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स देना है। एलिमेंट्स का मतलब ये है कि क्लास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आईडी जो होती है वो यूनिक है, तो यहाँ पर हम इसलिए एलिमेंट्स नहीं लिखते। और एलिमेंट की ई जो है बड़ा लिखना है, एज इट इज़ लिखना है, जिस तरह मैंने लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्लास का नाम दूंगा, वो है CLS। बाकी सेम तरीका है, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस सारे को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से रिजल्ट। ओके, इसको मैंने रिजल्ट स्टोर में किया और यहाँ पर मैंने इस तरह दिया। अब इस चीज़ को जो मैं यहाँ पर अलग लाइन में दूंगा, किस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से ना दूं तो फिर ये डिस्प्ले नहीं करता। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर एक्स करके, और यहाँ पर डॉट इनर HTML इक्वल हेलो। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो है ये इस क्लास की अंदर डिस्प्ले हो, जो ये डिव है, ये वाला, सॉरी ये वाला डिव है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा मसला होता है, इसलिए मैंने आपको दिखा भी दिया। तो इसको मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ। अब मैंने एक वेरिएबल में इसको स्टोर किया, अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे कि किस तरह काम करेगा। अब मैं इस वेरिएबल को कॉल करूँगा रिजल्ट और इसकी इंडेक्सिंग करूँगा। इंडेक्स जो आपको पता है हमने एरे में ही पढ़ा था, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अब इसका मसला ये है, असल में ये इसमें पहचान नहीं पाता कि ये कौन सी क्लास की कह रहे हैं, तो इसलिए हमें इसमें देना होता है कि ये हमारा, अगर आप देखिए तो HTML टैग में ये पहला क्लास है। अगर दूसरा तीसरा चौथा इस तरह होता तो फिर उसमें हम वो कर सकते। तो इसमें हम इंडेक्सिंग करेंगे। अब इंडेक्सिंग जो है यहाँ पर मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और फिर डॉट वही यूज़ करूँगा जो इस तरह से हमने यूज़ किया था, इनर HTML, और फिर इसको इक्वल करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा हेलो वर्ल्ड और इसको क्लोज करूँगा। तो अब हमने यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए ये हेलो वर्ल्ड दिखा रहे हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जो 3 चीज़ें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर मुझे किसी चीज़ को टारगेट करना है बाय आईडी से, अगर मैंने उसको आईडी दी है तो मैं ये यूज़ करूँगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी और उस आईडी का नाम, और फिर मैं उसके साथ जो भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी उस टैग की अंदर जो है, यानी जिसको मैंने आईडी दी है उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, यानी उस टैग के अंदर थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो मैं क्या करूँगा, डॉट इनर HTML को यूज़ करूँगा ताकि उस जो टैग है उसमें हम चेंजेस कर सके। और क्या चेंजेस करना चाहता हूँ, तो इक्वल और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगा जो भी लिखना चाहता हूँ उस टैग के अंदर। उसी तरीके से ये भी है, लेकिन ये गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है, ये क्लास की थ्रू है, ये आईडी की थ्रू है। तो इसमें ये डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। और अब आते हैं हम टैग की तरफ। टैग का क्या मतलब, मिसाल के तौर पर ये P है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये इसको हम कहते हैं टैग्स, यानी ओपन टैग और क्लोज टैग। तो इसको हम अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और टैग नेम क्या है, तो मैं डबल कोट्स में लिखूँगा P है। इसमें ये मसला होता है कि जितनी भी टैग नेम होंगी, यानी जितनी भी P होंगी, तो वो सारे सेलेक्ट होंगे। तो ये इसकी वजह से हम आईडी और फिर क्लास को यूज़ करते हैं ताकि हम यूनिक को सेलेक्ट करें, यानी स्पेसिफिक को सेलेक्ट करें। अगर आप सारों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वही मसला आता है जिस तरह ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसको मैंने नाम दिया A, और नीचे आऊँगा मैंने कहा कि A की इंडेक्सिंग 0 जो जब स्टार्ट हो तो डॉट
इनर HTML को इक्वल करो, यहाँ पर लिखूँगा क्या जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री, और अगेन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसलिए इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया क्योंकि ये इसमें हम इंडेक्सिंग देते हैं, और जब हम इंडेक्सिंग नहीं देंगे क्योंकि इसको पहचान फिर नहीं होती कि कौन सा टैग, यानी टैग्स तो बहुत सारे होंगे। अगर ये तो मैंने एक लिखा है, मोर देन वन पी टैग भी हो सकते हैं या कुछ और टैग हो, तो इसलिए मैंने इसको स्टोर किया और इसको टारगेट किया जो टैग है, इस टैग को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, यानी पी को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। और ए इंडेक्सिंग जो मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम टॉप से, यहाँ पर जो भी पहला वाला आता है, यानी इंडेक्सिंग फ्रॉम ज़ीरो, जो पहला वाला आता है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। फिर उसमें उस टैग के अंदर में अगर कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है डॉट इनर HTML, यानी इनर HTML, और HTML इस तरह लिखना है अपने। फिर इसको इक्वल करूँगा, जो भी उसके अंदर लिखना चाहता हूँ तो वो डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ। और जैसे मैं इसको डिस्प्ले करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री, तो ये हमें ये दिखा रहा है। ये थे कुछ 3 जो जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करके हम HTML टैग्स में कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट में कुछ करेंगे और हम चाहते हैं कि हम उसको डिस्प्ले करें HTML में, तो हम उसके लिए ये 3 चीज़ें जो बहुत ही यूज़फुल हैं, आप इस पर प्रैक्टिस किया करें और प्रैक्टिस करें, आपको गलतियाँ आएंगी उसको कोशिश करें कि उसको सॉल्व करें। तो इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में।